अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री FSC 2 चैप्टर नंबर 18 आपके पास अल्कोहल, फिनोल और ईथर हैं, जिसमें हमने आज का टॉपिक डिस्कस करना है वो है आपके पास फिनोल। फिनोल आर बेसिकली द एरोमेटिक कंपाउंड्स कंटेनिंग वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग। अब यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसमें आप देखें तो बेंजीन रिंग का जो कार्बन है वो आपके पास अटैच्ड है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। ठीक है, तो आपके पास पोजीशन नंबर 1 के अलावा जो भी पोजीशन है यहाँ पे बेंजीन पे हर एक पोजीशन 1 ही इंडिकेट हो रही है आपको। तो आप जिस पोजीशन पे भी हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा के बेंजीन के साथ अटैच कराएंगे तो वो आपके पास फिनोल बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिंगल एक OH ग्रुप अटैच किया, आप मोर देन 1 OH ग्रुप भी अटैच कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप फिनोल्स को डिफरेंट नेम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आपके पास ये जो है जो मैंने ड्रॉ किया है ये आपके पास जो है वो सबसे सिंपलेस्ट अल्कोहल है। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फिनोल तो आपके पास अगर बात करें सबसे सिंपलेस्ट फिनोल की तो वो उसको एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है, दैट इज द कार्बोलिक एसिड। ठीक है, अब कार्बोलिक एसिड यहाँ पे आप फिनोल को नेम दे रहे हैं, ये आपके पास स्ट्रक्चर इंडिकेट हो रहा है स्ट्रक्चरल फार्मूला में। तो बेसिकली ये एसिड तो नहीं है, बट आपने इसको एसिड इसलिए कहा है कि आपके पास जो फिनोल है उसकी अगर आप नेचर चेक करें तो वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, इस वजह से उसको कार्बोलिक एसिड का नेम दिया गया है। और इसको कॉमनली आप बेंजीनोल भी कह सकते हैं बिकॉज बेंजीन रिंग अटैच्ड होती है आपके पास अल्कोहलिक ग्रुप के साथ। सो इस बेस पे जो है वो आप इसको बेंजीनोल भी कह सकते हैं। तो इसका जो मोलिकुलर फार्मूला है वो आपके पास है C6H5OH और इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो आप ये देख सकते हैं स्लाइड में, जिसमें OH जो है वो अटैच्ड है आपके पास बेंजीन रिंग के साथ। और इसकी इन्वेंशन की अगर हम बात करें तो आपके पास ये है कि फिनोल जो है वो फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया गया था फ्रॉम कोलथार बाय द रंज इन 1834। अब नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ फिनोल। नोमेनक्लेचर में सिंपल हम बात करते हैं कि IUPAC सिस्टम में अगर हमने किसी फिनोल को नेम देना है तो उसमें हाइड्रोक्सी जो बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड होगा उसको आप प्रीफिक्स के तौर पर यूज़ करेंगे और जो नेक्स्ट बेंजीन अटैच्ड होगा उसको आप सफिक्स के तौर पर यूज़ करेंगे। मतलब आपने हाइड्रोक्सी को पहले नेम देना है, उसके बाद आपने जो है वो बेंजीन को नेम देना है। अब यहाँ पे जैसे सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल हमने ली है फिनोल की ही ली है, उसमें आपने नेमिंग IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे करनी है कि आपने पहले हाइड्रोक्सी को नेम दिया, उसके बाद जो है सफिक्स में आपने बेंजीन को नेम दिया और इसको कॉमनली आप फिनोल भी कहते हैं। इसी तरह हम जो है फर्दर इसकी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं जिसमें आपके पास कुछ स्ट्रक्चर डिस्कस किए हुए हैं। जैसे फर्स्ट में हम देख रहे हैं कि हमारे पास 1 और 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड हैं, तो आपने हाइड्रोक्सी को प्रीफिक्स में ही रखना है, मतलब इनको आपने पहले नेम देना है, उसके बाद जो है वो बेंजीन को आप नेम देंगे। जैसे कि है आपके पास इसका नेम है 1,2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, और इसके ये आपने न्यूमेरल्स में दी है नेम, लेकिन अगर आप पोजीशन किसी और फॉर्म में भी इंडिकेट कर सकते हैं तो वो आपके पास डिफरेंट पोजीशन होती हैं, दैट इज आर्थो, मेटा एंड पैरा। तो ये आपके पास यहाँ पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो आर्थो पोजीशन पे अटैच्ड है, तो इसको आप एक और नेम से भी इंडिकेट कर सकते हैं, दैट इज आर्थो हाइड्रोक्सिल फिनोल। ठीक है, इसका जो कॉमन नेम है वो आपके पास क्या है, कैटिकोल। अब नेक्स्ट में आप देखें कि आपके पास 1 और 3 पोजीशन पे अटैच्ड है, तो उसमें आप नाम देंगे 1,3 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। और इसकी अगर आप पोजीशन देखें तो ये मेटा पोजीशन पे जो दूसरा हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो अटैच्ड है, तो इसको आप नेम देंगे मेटा हाइड्रोक्सी बेंजीन और इसका जो कॉमन नेम है आपके पास वो क्या है, रिसोर्सिनोल। अब थर्ड में अगर आप देखें तो आपके पास 1 और 4 पोजीशन पे जो है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड हैं, तो इसमें आप नेम देंगे 1,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन और इसमें अगर आप पोजीशन देखें तो आपके पास पैरा पोजीशन इंडिकेट हो रही है, तो आपके पास ये इसका दूसरा नेम बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी फिनोल, भी इसको आप नेम इंडिकेट कर सकते हैं। और इसका जो कॉमन नेम है वो आपके पास क्या है, हाइड्रोक्विनोन। इसी तरह फर्दर कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास जिसमें हाइड्रोक्सी के साथ जो है वो नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड हुआ है वह बेंजीन रिंग के ऊपर। तो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप जो है वो आप
आपके पास 2 पोजीशन पे अटैच्ड हो तो आप इसको इंडिकेट करेंगे 2 नाइट्रोफिनोल। अब इसमें अगर आप पोजीशन देखें तो आपके पास आर्थो पोजीशन बन रही है, इसको आप आर्थो नाइट्रोफिनोल भी नेम दे सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है इसमें पोजीशन चेंज हो रही है, यानी कि आपके पास पोजीशन नंबर 3 पे जो है वो नाइट्रो ग्रुप इंडिकेट हो रहा है, तो इसमें यहाँ पे आप नेम देंगे 3 नाइट्रोफिनोल। इसी तरह ये पोजीशन आपके पास मेटा पोजीशन है तो इसको आप मेटा नाइट्रोफिनोल भी कह सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आपके पास 1,4 पोजीशन 1 पे हाइड्रोक्सी है और 4 पे नाइट्रो है, तो 4 पे नाइट्रो के बेस पे आप 4 नाइट्रोफिनोल इसको नेम देंगे। और इसमें आपके पास जो पोजीशन है वो पैरा पोजीशन है, ठीक है। तो ये आपके पास पैरा नाइट्रोफिनोल भी इसको आप इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह आपके पास ये जो 4th स्ट्रक्चर है इसमें पोजीशन नंबर 2, 4 और 6 पे अगर आप देखें तो आपके पास जो है वो नाइट्रो ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो इसको आप 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल से इंडिकेट करेंगे और इसका जो कॉमन नेम है वो है आपके पास पिक्रिक एसिड। ये था आपके पास नोमेनक्लेचर, जिसमें फर्दर एग्जांपल्स भी आप जो है वो सॉल्व करके चेक कर सकते हैं इन रूल्स को यूज करके। नेक्स्ट आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। अगर हम फिनोल के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें हमारे पास सबसे जो सिंपल जो है वो आपको नज़र आ रहा है स्लाइड में कि फिनाइल ग्रुप जो है वो आपके पास अटैच्ड है किसके साथ, हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ। तो इसमें आपने ये बताना है कि आपके पास ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप में आपके पास जो ऑक्सीजन एटम है वो अटैच्ड है बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ, और ऑक्सीजन एटम जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो है उस कार्बन पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, ठीक है। आपके पास अगर यहाँ पे देखें तो कार्बन जो है वो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहा है, एक जो अनहाइब्रिडाइज रह जाता है वो पाई बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने ये बताना है कि आपके पास जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम चेक करें तो हमारे पास यहाँ पे इस कार्बन पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.5 है, ऑक्सीजन पे कितनी है हमारे पास 3.5 है और हाइड्रोजन पे 2.2। तो हम अगर कार्बन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फाइंड करें तो हमारे पास कुछ वैल्यू आएगी। अगर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फाइंड करें तो हमारे पास कोई वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो दोनों नेचर में क्या हैं, पोलर बॉन्ड हैं on the basis of electronegativity। अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस जो है वो अल्कोहल और फिनोल के दरमियान। मतलब इसमें आपके पास अल्कोहल में भी OH ग्रुप होता है और फिनोल में भी, तो आप इनको किस बेस पे जो है वो डिस्टिंग्विश करते हैं। तो आपके पास कुछ डिफरेंसेस हैं कि फिनोल की जो बॉन्ड डिस्टेंस होता है CO बॉन्ड डिस्टेंस वो अल्कोहल से शॉर्टर होता है, ठीक है। उसके बाद जो फिनोल में ऑक्सीजन एटम होता है वो ज़्यादा बेसिक होता है नेचर में एज कम्पेयर टू अल्कोहल के। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो आपके पास है कि फिनोल में जो मतलब OH ग्रुप होता है उसमें जो हाइड्रोजन एटम होता है दैट इज प्रोटॉन वो ज़्यादा एसिडिक है नेचर में। तो इन पॉइंट्स की बेस पे जो है वो आप अल्कोहल और फिनोल को जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट में आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, जिसमें आप जो है वो फिनोल को फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे जो है वो देख सकते हैं। दैट इज इट इज कलरलेस डेलिक्विसेंट सॉलिड विद फिनोलिक अडोर, its melting point is 41 centigrade and its boiling point is 182 centigrade. Phenol is basically the sparingly soluble in water at room temperature but completely soluble above 68.5 सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे एक पॉइंट है कि आपके पास वैसे तो ये वाटर में कम सॉल्युबल होता है, लेकिन अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, रूम टेम्परेचर से ज़्यादा लेके जाएंगे, 68.5 से अबव करेंगे तो आपके पास ये वाटर में सॉल्युबलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट में कंपेयर करते हैं हम अल्कोहल और फिनोल की जो है वो एसिडिटी को कंपेयर कर लेते हैं। हम यहाँ पे एसिडिटी को डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ pKa वैल्यूज, ठीक है। तो pKa वैल्यूज में हम देख लेते हैं कि हमारे पास टेबल में डिफरेंट जो है वो कंपाउंड्स की pKa वैल्यूज आपके पास शो हैं, जिसमें अल्कोहल की pKa वैल्यू 10 है,
फिनोल की 16 है और कार्बोक्सिलिक एसिड की जो है वो 5 है। तो यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि जो आपके पास pKa वैल्यूज़ हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के। मतलब कि pKa वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही डिक्रीज कर जाएगी उस कंपाउंड की, ठीक है। और pKa वैल्यू जितनी कम होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही इंक्रीज कर जाएगी। अब इस बात को हम जो टेबल से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं तीनों कंपाउंड्स में। यहाँ पे जो सबसे कम वैल्यू है pKa की वो कार्बोक्सिलिक एसिड की है। तो इसका मतलब है कि आपके पास एसिड जो है वो उनकी जो एसिडिक नेचर है वो सबसे ज़्यादा है, उनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा है ड्यू टू लोअर pKa वैल्यूज़, ठीक है। अब इसमें अगर हम कंपेयर करें इक्वेशन से, अब देखते हैं कि हम वाटर में तीनों कंपाउंड्स को डालेंगे और उसके बाद उनकी एसिडिटी चेक करते हैं। जब हम अल्कोहल को वाटर में आयोनाइज करते हैं तो हमारे पास अल्को ऑक्साइड आयन बनता है और हाइड्रोनियम आयन बनेगा। और फिनोल को जब हम वाटर में आयोनाइज करते हैं तो हमारे पास फिनो ऑक्साइड आयन बनता है और साथ में हाइड्रोनियम आयन बनता है। इसी तरह जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर में आयोनाइज करते हैं तो हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन बनता है और हाइड्रोनियम आयन बनता है। अब हम इनकी कंजुगेट बेसिस जो बनी है उनकी बेस पे इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करेंगे। अब आपके पास अल्कोहल के केस में जो अल्को ऑक्साइड आयन है ये कंजुगेट बेस है अल्कोहल की, ठीक है। और यहाँ पे फिनो ऑक्साइड आयन जो है वो कंजुगेट बेस है फिनोल की। यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो कंजुगेट बेस है कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो इन तीनों में से कार्बोक्सिलेट आयन जो कंजुगेट बेस है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड की जो कंजुगेट बेस बनी है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है नेचर में। तो इस वजह से हम कहते हैं कि आपके पास सबसे ज़्यादा जो एसिडिटी होगी वो किसकी होगी, एसिड की होगी। इसी तरह फिनो ऑक्साइड आयन जो है वो ज़्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस है जो कि फिनोल की कंजुगेट बेस है एज़ कम्पेयर टू अल्को ऑक्साइड आयन के जो कि लेस स्टेबल है। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे एसिडिटी किसकी, फिनोल की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल के। Okay, we will discuss the next topic in the next lecture. Thank you so much.